अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 है, सॉल्यूशन। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? सॉल्यूशन नाम है चैप्टर। तो ज़रा देखिए, आज ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन में आपको दो चीज़ों को सुनने को मिलेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। फिर सॉल्यूशन होगा, फिर सॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आज हम डिस्कस करेंगे। फिर इनके दरमियान सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इनके दरमियान डिफरेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखिएगा अच्छे तरीके से। बहुत बुनियादी बातें हैं, बहुत आसान है टॉपिक, लेकिन इसका लॉन्ग में सवाल आता है, डिफरेंसेस का आ सकता है। तो ज़रा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो सोल्यूट, मुनहिल। सोल्यूट क्या कहलाता है आपके पास? मुनहिल। जो मिकदार में सोल्यूशन में कम होगा, लेस मिकदार में होगा, मिनिमम क्वांटिटी में होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी सोल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं? मुनहिल कहते हैं या सोल्यूट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होती है डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कंपोनेंट अज्जा यानी विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट, जिसकी मिकदार बहुत कम होती है सोल्यूशन में, इज कॉल्ड सोल्यूट। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कंटेनर है, ये ले लें आप। आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर आपके पास ऐसा जिसमें पानी है, और एक कंटेनर ऐसा जिसमें क्या है, आपके पास कोई सोल्यूट है, जस्ट लाइक शुगर ले लें या नमक वगैरह ले लें। ये दो कंटेनर होगा आपके पास। आप जरा देखिएगा, ये बात क्या कर रहे हैं। सोल्यूट क्या होगा? जो मिकदार में कम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर चीनी है, वो क्या कहलाएगी? सोल्यूट कहलाएगी। अब सॉल्वेंट देखिए, फिर दोनों बातें आपको बताता हूँ मैं। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट। कंपोनेंट में वो सब्सटेंस या किसी सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट्स जिसकी मिकदार ज्यादा हो। अब देखिएगा मेरी बात, एक क्या है, एक कंटेनर में पानी है, एक कंटेनर में चीनी है। चीनी को पानी में मिलाएंगे, क्या होगा? शुगर प्लस वाटर। शुगर, इसको हमने शुगर कह दिया, शुगर, इसको हमने कह दिया वाटर यानी H2O। अब इन दोनों को आपस में मिलाया तो क्या बनेगा? जो नई चीज बनेगी वो क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन कहलाएगी। ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या कह सकते हैं इसको हम इस तरीके से, इसी इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिखें, सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये है आपके पास डेफिनेशन सॉल्यूशन की। तो सॉलिड भी समझ में आ गया आपको, मुनहिल। और सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? मोलिल। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये ज्यादातर सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर लेता है। तो इन दोनों बातें, दोनों डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, सॉल्यूट की भी, सॉल्वेंट के। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब जरा देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड पे हमने पहले डिस्कस कर लिया। होमोजीनियस जीनियस मतलब एक फेज, जिसमें दो सब्सटेंसेस है, कंपोनेंट है, दोनों एक जैसे फॉर्म में हो। अब जरा देखिए, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सिंगल फेज, फॉर्म अ सिंगल फेज यानी मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है? वाटर रहेगा और चीनी होगा। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं हम। तो ये सॉल्यूशन हो गया, यानी जब भी सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, महलूल बन जाएगा। सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? महलूल कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? महलूल कहलाएगा। महलूल की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अब जरा देखिए, आपके पास होते हैं सॉल्यूशन के भी टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जरा देखिए, आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? आपने एक गिलास में पानी लिया, उसमें एक स्पून, टेबल स्पून चीनी आपने डिसॉल्व कर दिया, हल कर दिया। आपने दूसरा भी स्पून लिया, वो भी हल कर दिया। तीसरा स्पून लिया, वो भी क्या होगा? हल कर दिया। एक बार ऐसा आएगा, उसमें मजीद चीनी हल होना बंद हो जाएगी। इसको क्यों? क्योंकि एक उसकी एक कैपेसिटी थी, जितना वो हल कर सकता था उसने हल कर लिया। अब वो मजीद हल नहीं कर पा रहा, तो एक ऐसा जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो देखें, आज सैचुरेटेड सोल्यूशन, आज सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, जिससे मजीद मुनहिल, मजीद कोई सोल्यूट, कोई फर्दर सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता हो। क्या नहीं हो सकता हो? डिसॉल्व नहीं हो सकता हो। उसको हम क्या कहेंगे? एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या कहलाएगा? आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे आपने क्या करा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक कंटेनर में आपने क्या करा? चीनी ले लिया, एक में क्या करा? आपने पानी ले लिया, आपने क्या बना? सॉल्यूशन बना लिया। और उसको मजीद उसमें क्या करा?
सोल्यूट हल करेंगे, मज़ीद सोल्यूट हल करते नहीं करते रहे तो एक बार ऐसा आएगा सॉल्यूशन और सोल्यूट इसमें हल होना बंद हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेंपरेचर इज नोन एज इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। गैर सैरशुदा मेलुल, ये सैरशुदा मेलुल, ये गैर सैरशुदा मेलुल। यानी कि आपने सॉल्यूशन बनाया, अगर उसमें हल कर रहे हैं, हल हो रही है, तो क्या कहलाएगा? गैर सैरशुदा मेलुल, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब उसमें हल होना बंद हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चीनी या नमक वगैरह। तो इस तरीके से आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की मिसाल आप ले सकते हैं। एक आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको भी जरा देखते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंतहाई सैरशुदा मेलुल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? इंतहाई सैरशुदा मेहलूल। इसको भी देखते हैं। देखो बच्चों, सुपर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लें। आ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट देन इट कंटेन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन आफ्टर हीटिंग। देखिए ये बड़ा मेन पॉइंट है। इज कॉल्ड आ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इंतहाई सैचुरेटेड मेलूल। यानी जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हल करेंगे, सॉरी जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया चीनी डिसॉल्व होना बंद हो गई, वो क्या कहलाएगा? चीनी या नमक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब जब हम इसको को कुछ गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो इसमें मजीद सॉल्यूट कुछ ना कुछ हल हो सकता है। एक आध चम्मच और समझ लीजिए, एक आध स्पून या टेबल स्पून इसमें और मजीद फर्दर इसमें डिसॉल्व हो सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इस अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मजीद सॉल्यूट हल नहीं होगा बाद में, हीट करने के बाद भी। तो अब क्या बन जाएगा? वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इंतहाई सैरशुदा महलूल। तो ये था हमारे पास सैरशुदा महलूल, गैर सैरशुदा महलूल और इंतहाई सैरशुदा महलूल। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। अब इसके डिफरेंसेस वगैरह भी देखते हैं। अच्छा बच्चों, जरा देखिए, अब हम इनके दरमियान डिफरेंसेस भी देखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तीन चार डिफरेंसेस आपके आ सकते हैं इसके लिखने के लिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूट दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता किसमें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इसमें क्या होगा? हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले बताया आपको, इसमें हल करने की गुंजाइश होती है, इसमें नहीं होती। जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। यानी कि जब भी क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, हीट अप करेंगे उसको, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कि इसमें मजीद सोल्यूट ये हल कर ले, डिसॉल्व कर ले। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने चीनी ले ली, एक कंटेनर में आपने क्या करा? वाटर ले लिया। इन दोनों को क्या करा? मिलाया, डिसॉल्व कर लिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपको देखना है सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, सुपर सैचुरेटेड क्या है। अगर ये मज़ीद उसमें हल करने की गुंजाइश है, तो ये अनसैचुरेटेड है। ऐसे मज़ीद गुंजाइश नहीं है, मज़ीद कैपेसिटी नहीं है, नो कैपेसिटी, तो क्या होगा? ये सैचुरेटेड हो गया। और इसको हम हीट अप करें, क्या करें? हीट अप करें, गरम करें, तो इसमें मजीद क्या होगा? मजीद सोल्यूट, फर्दर सोल्यूट क्या होगा? ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। क्या करेगा? डिसॉल्व कर लेगा। तो क्या होगा? ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें मजीद गर्म करने पे भी मजीद सोल्यूट इसमें हल नहीं हो सकेगा। तो सारी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, जिसे मैंने आपको पहले बताया। अब लोग देखिए, इसमें एक और बात देख लें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज हाई कंसंट्रेशन देन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। कंसंट्रेशन मतलब समझ लें मिकदार सोल्यूट की। इसमें क्या होती है? लो कंसंट्रेशन होती है। सोल्यूट की मिकदार क्या होती है? इसमें कम होती है, जब ये अपने अंदर मजीद सोल्यूट हल करने की सलाहियत कर लेता है। तो इसमें क्या होते हैं? इसकी कंसंट्रेशन सबसे हाई होती है। अब इसकी इससे ज्यादा कंसंट्रेशन हाई नहीं हो सकती सोल्यूट की। किसमें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बात भी आपको ध्यान में रखिएगा। यानी क्या कहना है? ये मोर कंसंट्रेशन देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। एक बात और देखें, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एट बॉटम ऑफ कंटेनर। देखिए कंटेनर है, कंटेनर है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बना लिया। अब ये इसका बॉटम, बॉटम मतलब गहराई, कहते हैं ना बॉटम, समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। तो बॉटम क्या मतलब? गहराई। इसका पेंदा समझ लें, जैसे गिलास है, गिलास का जो सबसे निचला हिस्सा पेंदा कहलाएगा, बॉटम कहलाएगा। उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? आपको छोटे छोटे जो ना सोल्यूट के पार्टिकल्स नजर आएंगे। छोटे छोटे क्या होगा? सोल्यूट के पार्टिकल्स नजर आएंगे। इसी को कहते हैं हम क्या? प्रेसिपिटेट समझ लें। इसमें नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे, इसमें भी नहीं होंगे, यानी सैचुरेटेड में भी नहीं होंगे, अनसैचुरेटेड में भी नहीं होंगे,
सुपर सैचुरेटेड सैचुरेटेड में किस न किस हद तक नजर आएंगे सोल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम ऑफ कंटेनर। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, समझ जाइएगा। तो जरा देखिए इसमें देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एट बॉटम ऑफ कंटेनर। बॉटम कंटेनर के बॉटम में क्या हो, किसी किस्म की प्रेसिपिटेशन नजर नहीं आती। आंसर ऑफ प्रेसिपिटेशन एट बॉटम ऑफ कंटेनर, इसमें भी नहीं होती, जबकि इसमें क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एट बॉटम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर जो होगा उसके बॉटम में क्या होगा, छोटे छोटे जर्रात नजर आएंगे सोल्यूट के, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 9 क्लास में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत था मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज का लेक्चर।